वाले दिन जाकर किसी गऊ को जो भूखी हो उसे वो हरी हरी घास देना और प्रणाम करना कि हे गौ माता, यह आप पाओ और इससे हमारे पितृ को सुख मिले। आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है, श्राद्ध हो गया। अब ये कथा पुराणों की है, कोई दंत कथा नहीं है। उसके पितृलोक में तृप्त हो गए और उनको बंधनों से छुटकारा मिल गया और उन्हीं पितृ के आशीर्वाद से आगे वो भी सुखी हो गए। तो धन नहीं है, धर्म नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। धर्म की भी तो परिभाषा कई तरह से हो सकती है। एक सुनिए, एक संत, एक मुसलमान चारों टाइम का नमाज पढ़ता था, पांचों टाइम। तो लोग हज को जा रहे थे। कहाँ? हज को। तो उसने कहा कि हम पांचों टाइम के नमाज पढ़ते हैं, मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं हज को जा सकूं। वहां जाना तो अल्लाह से पूछ लेना कि मेरा नमाज उनको स्वीकार है कि नहीं। ठीक? तो वहां लौट कर आए तो उन्होंने पूछा तो कहने लगे, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तेरी नमाज स्वीकार नहीं है। तो वो नाचने लगा खुशी से। वो स्वीकार है या नहीं सवाल ये नहीं, मेरे मालिक की नजर तो है मुझ पर। एक संत फकीर पहले पैदल के रास्ते होते थे, तो बहुत ही तन्मयता से भगवान के निमित्त पूजा पाठ किया करते थे, साधु स्वभाव थे। तो उनसे आगे लोग चलते थे, तो वो तीर्थ दर्शन के लिए चल पड़े। जगन्नाथ जी जा रहे थे। कहाँ? जगन्नाथ। आधा रास्ता तय कर चुके थे। तब तक उनको वापस आते हुए दो चार संत की टोली मिली। तो उन्होंने कहा कि सुनो, अभी अभी हम भगवान से मिलकर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है तेरे लिए कि उसको मना कर देना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, तेरा स्वभाव मुझे पसंद नहीं, मत जा। तो उसने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो नहीं जाऊंगा। बस वो जहां उसको मना किया गया वहीं से उसने, जानते हो क्या किया? वापस लौटा। और जब वापस लौटा तो वहीं से उसी रास्ते का जितने कंकड़ कांटे कुछ भी था उसको बीन बीन कर सब साइड लगाता गया और रास्ता बिल्कुल गमछे से बुहार करके साफ करता हुआ अपने घर आ गया। उसको लिए भगवान प्रसन्न होकर खुद घर में दर्शन देने आए, और जो वहां जाते हैं उनको दर्शन नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ, गड़बड़ कब होता है जानते हो? धन हो और धर्म ना करो तब गड़बड़ है, और धन ना हो धर्म करने की इच्छा हो तो हो जाता है, तब कोई गड़बड़ नहीं। इच्छा हो, श्रद्धा हो। सत्यनारायण कथा आप सुनते ही हो। जिसके पास धन था उस बनिए ने भगवान को बेवकूफ बनाया, और सबसे पहले सतानंद ब्राह्मण ने सुना। वो उसके पास कितना धन था विजय जी? नहीं था महाराज।
उसने अगले ही दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की। लकड़हारे ने सुना, उसके पास कितना धन था, उसने उसी दिन भगवान सत्यनारायण की कथा की। तो धन के बगैर धर्म हुआ कि नहीं? इसीलिए बात मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कहा गया कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। समझना जो हमें है बहुत ये ऊंची बात है। नहीं दरिद्र सम, जब गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि महाराज बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारी। तो काकोसिंड जी ने बताया नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। दरिद्रता की परिभाषा क्या बताई कि दुख की परिभाषा क्या बताई कि दरिद्रता जैसा जगत में कोई दुख नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूं कि अगर दरिद्रता जैसा संसार में कोई दुख नहीं तो फिर सुख की परिभाषा तो है जी, धनवान को सुखी कहना चाहिए, बड़े बड़े पैसे वाले हैं उनको सुखी कहना चाहिए। बड़े बड़े पैसे वाले सुखी हैं या तो विपरीत, भाई विपरीत बातें बताइए। पहले कह दिया नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही, और सुख की परिभाषा क्या बता दिए, बोले संत मिलन सम सुख जग नाही। जगत में संत के मुलाकात जैसा कोई सुख ही नहीं। ये कैसे? अगर दरिद्रता दुख है तो धनवान को सुखी बताना चाहिए। अच्छा, अगर संत मिलन ही सुख की परिभाषा है तो जिसको संत नहीं मिलते उनको दुखी कहना चाहिए। लेकिन यहाँ दोनों बातें अलग अलग कह रहे हैं। मन में ज्यादा इच्छा होना भी तो दरिद्रता, सिर्फ धन की दरिद्रता। तो यहाँ दरिद्रता की भी परिभाषा अलग है और सुख की भी परिभाषा, दुख और सुख की परिभाषा ही अलग है। जिसको हम समझते हैं वो है ही नहीं। और यही मोह और माया है, यही मोह और माया। जैसे हम दरिद्र समझते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास, हमें भी लोग ऐसे ही समझते हैं। हाँ, और कई लोग कहते भी हैं हमारे ब्राह्मण भाइयों में, क्या कर पाए, तुमने जिनको सिखाया वो आगे बढ़ गए। सच भी है तभी कहते हैं। लेकिन संत की परिभाषा में दुख और सुख को अगर आप समझोगे तो मनुष्य तन पाकर जिसके पास भगवान का नाम धन नहीं है वो दरिद्र है। जिसके पास नाम धन नहीं है वो दरिद्र है। और एक बात ध्यान रहे, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान की भक्ति को बताया गया वो स्वतंत्र है, सभी सुखों की खान है। और भक्ति मीन्स होता है प्रेम, भक्ति मीन्स होता है भगवत प्रेम। तो अगर भगवत प्रेम होगा तभी राम राम जप पाओगे। इसीलिए हम लोग नहीं जप पाते, चाह कर भी हम नियम भी बनाते हैं, नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है, क्योंकि अच्छा देखो, तभी तो इतना बड़ा रामायण लिखने के बाद अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान से अंत में आखिरी जो प्रार्थना किया, भाई समझो, विचार किया करो।
आखिरी प्रार्थना जानते हो क्या किया? कामी ही नारी प्यारी जी, लोभी ही प्रिय जीविता, तिमी रघुनाथ, ठीक उसी तरह और कम ज्यादा नहीं। तो जैसे किसी स्त्री को पुरुष से प्रेम हो गया हो, किसी पुरुष को स्त्री से प्रेम हो गया हो, चाह कर भी भुला कर दिखाओ, है? चाह कर भी भुला कर दिखाओ, कैसे याद होती? किसी न किसी बहाने से याद कर ही लेते। ये प्रैक्टिकली होता है कि नहीं? और जिसको लोभी प्रिय जीविता, और जिनको पैसे से प्रेम है, वोट के लिए चाहे झूठ बोल दो, चाहे मां की कसम खा लो, चाहे बच्चे की कसम खा लो, चाहे चोरी कर लो, चाहे बेईमानी कर लो, कहीं ना कहीं से धन आना चाहिए। क्या करना पड़ रहा है? सवाल उनके लिए ये सब कुछ नहीं, बस आना चाहिए। लोभी प्रिय जीविता, सोते जागते उनको पैसा ही दिखाई देता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जैसे कामी के लिए स्त्री, जैसे लोभी के लिए पैसा, हे प्रभु मुझे ऐसे ही आप याद आते रहे। हे राम जी मुझे ऐसे ही याद। तो गरीब कौन है? मनुष्य तन पाकर जिसने भगवान का भजन नहीं किया वो गरीब है, बर्बाद हो गया सब, उसका जन्म लेना व्यर्थ हो गया। और धनवान कौन है? जिसने नाम धन एकत्रित किया, नाम धन एकत्रित किया, नाम धन। अब बताओ आपको इसकी परिभाषा। काशी में तुलसीदास भी थे, कबीर साहब भी थे। कबीर का एक बेटा था, कोई कोई चेला कहते हैं, कोई कोई बेटा कहते हैं, कमाल नाम था। एक कलकत्ता के सेठ जी, ध्यान दीजिएगा, कौन? सेठ जी, अरबोपति। उनको कुष्ठ रोग हो गया, और कुष्ठ भी कई तरह के होते हैं, कुष्ठ भी। तो उनको गलित कुष्ठ रोग हो गया, हाथ पांव की अंगुलियां, शरीर अपने आप गलने लगा, सड़ने लगा। उन्होंने बड़ा इलाज कराया, भाई पैसे वाले थे, नहीं ठीक हुआ। हार करके उन्होंने काशी से 108 ब्राह्मण बुलाए, विद्वान, और